अहिरौली दान की आवाज़ की टीम इस समय जनपद कुशीनगर के तुरपट्टी में मौजूद है। तुरपट्टी सूर्य मंदिर आप लोग ये देख रहे हैं, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर तुरपट्टी कटकुइयाँ से फाजिलनगर के लिए जो मुख्य मार्ग है, रोड है, इसी पे जो है स्थित मंदिर है। आप लोग देख रहे हैं, यही मंदिर का गेट है, भव्य मंदिर आप लोग भागो जाता रहे तो हम देख रहे हैं। भव्य मंदिर सूर्य मंदिर है। आगे चलिए। अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ पे भगवान का सूर्य मंदिर में आप लोग आ चुके हैं। सूर्य भगवान के पास आइए, आप जो है सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को जो है सूर्य भगवान का दर्शन करा रहा हूँ। यही वो सूर्य भगवान है जिसको जो है देखने के लिए इसी क्षेत्र के ही नहीं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है। अभी जो यहाँ पे पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्यों ये प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपका रोलन की आवाज़ में स्वागत है। ये बताइए, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? काशी में भारी जोगी का बहुत पुराना एक किला था जी। किले पर एक झूलन बाबू प्रधान थे, तो सुदामा को दिए कि जाओ बराबर कर ले जाओ, तो कोड़े जो मिट्टी मिल गई उसको डाल दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर काशी में इनको प्रकट किया गया कि काशी में हम लोग ठीक है, काशी के कुलने गए तो हम लोग का प्रतिमा मिल गई, 2 प्रतिमा मिली। क्या नाम आपका? जी। अच्छा ये बताइए, रघुए का सपना ही है कि दिखाओ रघु उम्र कितना हो गया? 90 में 1 वर्ष कम बात। अच्छा, तब से आप मंदिर की सेवा करते हैं? जी। आइए हम लोग बात करेंगे कि ये तुरपट्टी में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के विषय में जानेंगे कि क्यों इतना प्रसिद्ध है ये मंदिर। सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम नारायणी प्रसाद शाही है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और इस मंदिर के प्राकट्य भगवान सूर्य के प्राकट्य से लेकर इस मंदिर के उत्खनन, मूर्तियों के उत्खनन से लेकर के मंदिर निर्माण से लेकर के आज तक के सारे घटनाक्रमों में मैं साक्षी भी रहा हूँ और सहभागी भी रहा हूँ। तो आपने कहा कि ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, जी, क्यों प्रसिद्ध है? 31 जुलाई 1981 को इस ये भारी जोगी के टीले से इन मूर्तियों का ग्रामीणों द्वारा सामान्य ये प्रकाश में आया और प्रकाश में आने के बाद इसकी पहचान जो है वो सूर्य प्रतिमा के रूप में, क्योंकि सूर्य प्रतिमा कोई सूर्य मंदिर नहीं था, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। जब इसका काल निर्धारण का समय आया तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर के और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मध्य पूर्व सर्किल के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एच.के. नारायण साहब और उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन के सिंह साहब और गोरखपुर विश्वविद्यालय के PS पाठक, शेरनाथ चतुर्वेदी, शिवाजी सिंह, वी राव, इन सब लोगों की उपस्थिति एक पुरातात्विक संगोष्ठी और उस पुरातात्विक संगोष्ठी में यह तय किया गया कि ये प्रतिमाएं जो हैं गुप्तकालीन लेकर गुप्ता की हैं, यानी इसका निर्माण मंदिर का गुप्त काल से शुरू हुआ और गुप्त काल के बाद जाकर के पूर्ण हुआ। इनकी ईंटें जो हैं गुप्तकालीन हैं, उनमें कलाकृतियाँ गुप्तकालीन हैं और यहाँ से एक सिक्का भी मिला था, वो कुषाणकालीन था। उसमें भाला लिए हुए घोड़ा पर कुषाण की प्रतिमा थी, लेकिन वो सिक्का जो है कहीं गुम हो गया। अच्छा ये बताइए, इसका रहस्यमयी जो क्या रहा है कि मंदिर का जो मूर्ति मिला है वो कैसे मिला है, कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ पे मंदिर? हाँ, ये बड़ा रोचक घटना हुई जी। 30 जुलाई 1981 को यहाँ पर एक सुदामा शर्मा रहते थे, आज हैं, अभी जिंदा हैं, या मंदिर में ही सेवा करते हैं। तो उनकी एक झोपड़ी थी, तो उस झोपड़ी में वो यहाँ काम करते थे। मंदिर परिसर में ये टीला था, तो टीले के एकदम निचले भाग में थोड़ा प्लेन था और ये सड़क उड़क उस समय नहीं थी, तो और थी भी तो बहुत निर्माणाधीन थी। तो यहाँ पर वो रहते थे और गांव का निकास था खेती बाड़ी के काम से,
तो लोग हल कुदाल खुरपी ये सब दुरुस्त कराने के लिए उनके यहाँ आते थे। तो वो चौकी बनाने गए थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमको हम सोते हैं तो लगता है सपने में कि यहाँ पर कोई पीछे से कह रहा है कि आप हट जाइए, यहाँ से तुम हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा नुकसान कर। तो कहे कि बाबू बड़ा होगा, हमको डर लग रहा है। तो गांव के लोगों ने तय किया, उस समय हरदेव नारायण शाही का प्रधान थे और कृष्णदारी शाही हमारे सजा थे, तो वो वरिष्ठ व्यक्ति में थे। तो सब लोगों ने मिलकर तय किया कि चलिए यहाँ देखा जाए, खुदाई किया जाए। तो हम लोग आए और उस झोपड़ी में ही खुदाई की। तो वहाँ से कलात्मक ईंटें निकलने लगी, वहाँ से मूर्तियों का खंडित मूर्तियाँ निकलने लगी। तो फिर जो है यहाँ से पिताजी बताते थे कि 48 वर्ष में यहाँ की बहुत बड़ी प्रतिमा निकली। तो उस समय वो ग्राम के प्रधान भी थे और सरपंच भी थे, और उस समय लोगो प्रभु ICS थे, यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। आज़ादी मिलने के साल ही भर की बात है। तो कहा उन्होंने कि जब प्रतिमा निकली तो लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि उस समय जो है यहाँ अंधविश्वास भी बहुत हावी था। और लोग ऐसा कहते थे कि यहाँ पर जो टीले थे, भारी जो जिससे प्रतिमा निकली थी, तो उस टीले से कोई कुछ अपने घर लाता था वो स्वामिष्ट हो जाता। तो इस कारण जो है कोई छूता नहीं था। तो पिताजी कहते थे कि वो प्रतिमा हम लोग ले जा करके लोगो प्रभु को, और लोगो प्रभु उसको कहे कि हम इसको मथुरा म्यूजियम में जमा करा दें। बाद के दिनों में जब लोग यहाँ से चले गए तो लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो प्रतिमा कहीं वो घर नहीं लेके चले गए। तो उसका तलाश कराया गया मथुरा और पटना, लेकिन किसी म्यूजियम में मिला नहीं। तो खुदाई के बाद जो ये प्रतिमा निकली तो ये बहुत महत्वपूर्ण। जब इसका पहचान हुआ कि सूर्य की प्रतिमा है, तो लोग जो पुरातत्व के लोग आए उन्होंने कहा कि ये कोणार्क से भी पुरानी प्रतिमा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में गया में एक सूर्य मंदिर, उत्तरार्का सूर्य मंदिर, और लेकिन क्योंकि वहाँ पिंडदान होता है इसलिए उस सूर्य मंदिर में भी वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पिंडदान का कर्म शुरू करा दिया। तो ये परंपरा चली आ रही है कि अंतिम पिंडदान जो है वो उसी उत्तरार्का सूर्य मंदिर में होता है। इसलिए उस मंदिर का महत्व पूजन के लिए थोड़ा कम हो। ये मंदिर जो है 9वीं शताब्दी में, ये 6ठी शताब्दी की प्रतिमा है, और 9वीं शताब्दी में पूरे हिंदुस्तान में 3 सूर्य मंदिर थे, कोणार्क, कालपी और मूलस्थान आज पाकिस्तान में पहले मुल्तान कहा जाता है, लेकिन उसको मूलस्थान कहते थे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को प्रातः का सूर्य मंदिर मानते थे, कालपी के सूर्य मंदिर को मध्याह्न का सूर्य मंदिर मानते थे, और मूलस्थान के सूर्य मंदिर को अस्ताचल जब सूर्य वो हो रहा है, शाम हो रहा है, अवसान हो रहा है, उस समय का सूर्य मंदिर माना जाता है। अच्छा ये बताइए, जब खुदाई हुआ सूर्य भगवान का मूर्ति निकला, उसके बाद यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का और क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग हो रहा है? सबसे बड़ी बात कि जब मंदिर निकला तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ इतने लोग आए इस प्रतिमा को ले जाने के लिए कि सब लोग कहते थे कि जमीन से निकला है, ये सरकार की चीज़ है। अब हम लोग तो बड़े परेशान थे कि इसको तो ये रहे कैसे, और पहचान हो गया था ये सूर्य की प्रतिमा है। तो फिर जनप्रतिनिधियों का सहयोग, गांव के लोगों का उत्साह और क्षेत्रवासियों का मतलब उत्साह सब मिलकर के 31 जुलाई को यह प्रतिमा निकली, और 3 अगस्त को नागपंचमी के दिन इसको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया।
जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब यहाँ पर दबाव खत्म हो गया कि इसको ले जाएंगे। और उसके बाद से हजारों लोगों का कीर्तन यहाँ होता था, लोग जल भर करके लाते थे यहाँ, बड़ा भारी धार्मिक उत्सव होते थे। और जल भरने का काम तो अवसरों पर होता है। अच्छा ये बताइए, आज के डेट में भी ये उत्सव होता है? उत्सव तो होता है, होता रहता है। हाँ, पहले उत्सव जो है वो मंदिर की तरफ से होता था, लेकिन अब थाना भाव में यहाँ पर एपीएम समूह के जुनियर आई, उनका योगदान इधर के 4 सालों में बहुत अधिक है। कुशीनगर महोत्सव की कड़ी में इस स्थान को भी जुड़े रहते हैं और 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ अवश्य होता है। और इनके सहयोग और शासन के सहयोग यहाँ पर एक लड़ाई बना सामने जो है, आप देखेंगे कि आगार भी ये आप इसी रोड पे की इसमें भरपूर सहयोग, तो उनका सहयोग जो है लोगों को मिलता है। लेकिन मंदिर परिसर के विकास में सरकार का कोई सहयोग नहीं इधर के वर्षों में मिला। 1997 में वीके वर्मा साहब जब कलेक्टर थे तो जिला योजना की बैठक में मैं गया था, तो वहाँ पर इस परिसर निर्माण 2 आदमी अब तक इसमें योगदान दिए। एक तो डीके वर्मा साहब के ने जिला योजना से हमको 15 लाख रुपये जिससे परिसर का निर्माण और मंदिर में जो है वो ग्रेनाइट लगा, संगमरमर लगा। और मनोज कुमार जी ने यहाँ पर एक यात्री विश्राम स्थल और एक शौचालय बनवाया था। शौचालय 100 वर्ष के बाद ध्वस्त हो गया, तो फिर शासन की ओर से एक शौचालय बना। तो लेकिन हमारा परिसर जो है छोटा पड़ रहा है और उधर पीछे की तरफ नहर से जब सिल्ट निकाली जाती है तो ऊंचा होता चला गया है। तो अब उस नहर की पटरी पर खड़ा होने के बाद से हमारे परिसर में अवांछित तत्व पहुंच जा रहे हैं। तो इस परिसर का उच्चीकरण बहुत जरूरी है और इस पर हम लोगों ने कई बार पर्यटन विभाग को लिखा, सरकार को लिखा, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर परिसर निर्माण बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, जैसे अभी तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत ज़्यादा धर्म पे ध्यान दे रहे हैं, उनका क्या सहयोग यहाँ पे मिल रहा है? क्या चाहेंगे आप? हम उनसे चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि एक बार वो आते हैं। और एक आपको घटना बताएं, जब नया मंदिर का नया भवन बना तो यहाँ पर पहले एक ही सूर्य भगवान की ही प्रतिमा स्थापित हुई थी। 3 सितंबर 1981 को 3 या 5 नागपंचमी के दिन 1981 को यहाँ पर सूर्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन जब उनके लिए एक भव्य मंदिर बन गया तो अब मूर्तियों को वहाँ प्राण प्रतिष्ठित करना था। तो मैं गया योगी आदित्यनाथ जी, तो उस समय वो सांसद, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके पास गया अवैधनाथ जी के पास। अवैधनाथ जी कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है कि आप जो हैं वो आदित्यनाथ से कहिए, वो जाएंगे। कहिएगा कि हम रहे हैं। तो मैं गया आदित्यनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा तो नाराज हो गए कि मेरे पास तो इतना भार पहले से है। यहाँ का मंदिर, यहाँ का मठ, हिंदुस्तान में 4-5 मठ है हमारे पास और हमारा अपना मंदिर की व्यवस्था है और तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं। तो मैं तो इसी में परेशान हूँ और वहाँ जा कर के मैं अगर वो कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो फिर वहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा? मैंने कहा कि मैं देखूँगा कि तुम्हारे भरोसे हम करेंगे। फिर अब वहाँ की व्यवस्था हमको अलग से करानी पड़ेगी, भोग राग लगता रहे और तो उन्होंने जो है
अपनी और अस्वस्थता जौन भी नॉवल बताई। जौन खतवा हालांकि नॉवल अमरनाथ जी ने घरवा कहा कि अंदर में घरवा बतवा घरवा नहीं खाए नो भी चलते, नॉल दी खाता वाला लेकिन तू एक लड़की बिहार गाड़ी हमारी ये प्रार्थना है बगल। कि मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम बनाते, तो पट्टी यहाँ में उनकी बातें बहुत हम जरूरत है। इस मंदिर के पीछे पुराना एशियो कार्लाइल का निर्मित किया हुआ देवताल है, उसी ने वो देवताल की संज्ञा दिया था। रेंजर साहब ना तो उस देवताल का विकास जो है इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, देवताल का हाँ, सुंदरीकरण हो जाता, वहाँ पर लाइट लग हाँ, अरे जाती, कहा वहाँ परवीन नौकायन शादी होने नहीं की लगता। बहन की शादी हुई तो पर्यटन जो है सस्ते दाम में हाँ, परवीन की खास बहन की शादी स्थानीय पर्यटन, हमारा उद्देश्य ये है कि नाथ देवताल का हाँ, विकास पुराने से हम सीबीआई हो क्षेत्रीय जाएगा पर्यटन को बढ़ावा ना ना, अब तो रिटायर हो गया। और रिटायर हो गया आ क्षेत्रीय गया हाँ पर्यटन नहीं थी वो हमारा चाचा लग गया। चाचा लगा हम जो है परवीन वो शाही तैराकी के लिए खास हम, बहन के साथ व्यवस्था तो बहनी करें। इसके दौरान हमारे यहाँ बहुत अच्छे तैराक बच्चे हैं जो तैरने के में निपुण हैं, उनका यहाँ विकास एक हो। जनी और ही बात यहाँ है, जो उनकी शादी बड़ी हुई है। क्या देवताल के पानी में लाइटें लगा दी जाए और देवताल के किनारे लाइट लग जाए, हमारे यहाँ के बिच्छू देवताल के दो किनारों का भी विकास हो जाए, तो जो लोगों के घूमने टहलने अब छोटे छोटे सुहांग माइल हुई हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हो जाएंगी, पूरे परवीन शाही छोटे के लोगों पट्टा की चाय पानी इस तरह की दुकानें डेवलप हो हम तो जाएंगी। सुनने तो कहीं का रोजगार हमें मिलने देख कर लगेगा। गई रहा है यदि हाथ से काम करने वाले लोहार हैं, चाहे यहाँ की लगे जानकारी औरतें का हैं सही जो बात। डलिया बनाती हैं, ये सब बनाती हैं, जो अब पैसा लोग दुर्लभ बड़ी चीजें दिहल होती जा हमको। रही हैं, ये उनको क्या भी एक होगा, 10 प्लेटफॉर्म लाख। मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार से जो चूक होता जा रहा है यार आज के बात डेट तो में भी सूर्य हाँ, सूर्य मंदिर को तो आज भी सुंदर दिखता है। सरकार की तरफ से अभी भारती जी का नहीं नहीं मिल जगह रहा, साल सीधे नहीं मिल पाती। भारती जी का जैसे मंदिर परिसर के अंदर दीवानंद की व्यवस्था हमारे- अरे मतलब खूबसूरती जनता हमारी पीछे हो, जो है वो हो। चाहते हैं कि छोटा सा एक लान सुंदर डेवलप हो बनावे जाता है। हाँ और क्या। और वह 8 लाख उसमें रुपया पुष्प प्रति वाटिका हो टन। जाती है, तो अब यहाँ की एक आने वाला वाले पर्यटक पसंद हो जो गया हैं, ला। उनके लिए भी थोड़ा देर हम वहाँ पहाड़ पर बैठना, हम ये करना दिमाग शोभा है। बहुत खर्चे की चीज नहीं 1 है, लाख रुपया मंदिर में लाख 2 लाख की टाइल्स बात लगवा दी। लेकिन वो लाख 2 लाख अबे हम चाहिए ये मंदिर तैयार की करे व्यवस्था मंदिर करें, वो पुजारी का तनख्वाह दें, यहाँ में कुछ रहने ना वाले कुछ लोगों की हाँ, व्यवस्था हाँ। करें, भोग रात की अब जैसे व्यवस्था देखिए मान लिया करें। हुआ के लाने तो पर कहाँ जब हमारे पास इतना हाँ। संसाधन हाँ, कहाँ है कि हम उनके औरत के मामा मैं चाचा के कर पाए। सारे के या सारे- मंदिर का जो उच्चीकरण है, चाचा के कि शादी हमारे में अपने खैर बात संसाधन है। नहीं हो सकते। इसके लिए तो जरूरी है कि हमको सरकार का सहयोग मिले, और हम तो अपेक्षा करते हैं कि किसी दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे कि बोलो तुम लोग की क्या आवश्यकता है, मैं हूँ अजीमनाथ, तुम्हारे बगल का हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं इसको करूँगा। क्या इस मंदिर के विकास को लेकर किसी से बोला गया है कि नहीं? सब एक तरह से हुआ हाँ, अरे लिखते लिखते थक गए हम लोग। हम तो पर्यटन विभाग को लिखते हैं, पर्यटन विभाग आगे बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है वो जाने। रविंदर मिश्रा जी हैं, उनसे मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ, लेकिन हर बार वो कहते हैं कि यह मुख्यमंत्री जी के पास की बात है, मुख्यमंत्री जी के पास की बात है। तो अब मुख्यमंत्री जी तक सीधे कई बार मैं गया भी, लेकिन अब वहाँ पर हम नहीं मिल पाए। मुख्यमंत्री जी के पास लेटर भी लिख के भेजा जा सकता है, ये काम हुआ है? हाँ, ये नहीं हुआ इसको, ये हम अब यही सोचते थे कि हाथ से दिया जाता तो कुछ अपनी बातें भी हम बताते। अब उनको पुराना स्मरण दिलाते कि हम आए थे और आपने इनकार कर दिया था, तो हो सकता था कि उनका लगाव कुछ और बढ़ जाता कि हम एक बार इनकार कर चुके हैं अब न करें, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस जाड़े में जब वो गोरखपुर महोत्सव मनाते हैं, उनकी तैयारियों में जब वो आएंगे तो एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ का जा करके उनसे जरूर मिलेगा और उनसे कहेगा कि आप एक बार चलें और हम लोगों को कुटिया को जो है धन्य कर दें। बहुत बहुत